जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है बच्चों 9 अप्रैल और आज हम बात करेंगे पिछले 1-2 दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे जुड़े हुए बच्चों स्टैटिक नॉलेज की। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला बच्चों हमारा करंट अफेयर है अमलसाद चीकू के बारे में, जो कि गुजरात की एक बहुत फेमस बच्चों चीकू की वैरायटी है। उसको रिसेंटली बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जीआई टैग जो है वो दिया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अमलसाद चीकू फ्रॉम गुजरात, नवसारी गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है, गेट जीआई टैग। तो जीआई टैग के बारे में बच्चों हम पिछले कई क्लासेस में बात कर चुके हैं। जीआई टैग बेसिकली होता है बच्चों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि किसी ऐसे प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी पर्टिकुलर इलाके में मिलता है। अब क्यों बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बच्चों कोई फ्रूट खरीदना और किसी पर्टिकुलर एरिया का इंडिया में फ्रूट बड़ा फेमस है, तो आप उस फ्रूट को उनको कॉन्टेक्ट करोगे कि मेरे को वो वाला फ्रूट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नागपुर का संतरा चाहिए, तो आपको नागपुर का संतरा मिल जाएगा क्योंकि वो बच्चों फेमस है। अब कई बार ऐसा होता है बच्चों कि मैं महाराष्ट्र से हूं बट मैं नागपुर में संतरे नहीं बेचता ना उगाता, मैं आस पड़ोस के किसी डिस्ट्रिक्ट में करता हूं, लेकिन मैं नागपुर संतरे के नाम से बेच रहा हूं। तो जीआई टैग में होगा क्या कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और जिन लोगों के पास वो सर्टिफिकेट है वो नाम लीगली सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई उसका नाम का गलत इस्तेमाल करेगा तो लीगली बच्चों उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो अमलसाद चीकू विच टेक इट्स नेम फ्रॉम अ विलेज इज गुजरात नवसारी डिस्ट्रिक्ट। तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में बच्चों एक जगह है, अमलसाद गांव है, वहां से बच्चों इस चीकू का नाम शुरू हुआ है। Was awarded the GI tag in recognition of its unique characteristics and deep-rooted connection to the region. GI tag was given to the वलसाद नवसारी जिला फल अने सब्जी खाजी सहकारी संघ लिमिटेड, मीन्स बच्चों नवसारी डिस्ट्रिक्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको बच्चों मिला है। और अमलसाद चीकू बच्चों गुजरात का तीसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बच्चों, तीसरा फ्रूट है जिसको बच्चों जीआई टैग मिला। उससे पहले गिर केसर मैंगो और कच्ची जो डेट है बच्चों, कच्छ के रीजन में मिलने वाला खजूर है, उसको बच्चों ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। अगर ओवरऑल देखें तो ये बच्चों 28th जीआई टैग है गुजरात का बच्चों। ठीक है, तो गुजरात का 20th प्रोडक्ट है बच्चों ये ओवरऑल जिसको जीआई टैग रिसेंटली मिला है। दूसरा बच्चों अगर हम बात करें ना गुजरात की, गुजरात चीकू एक्सपोर्ट में बहुत ऊपर है बच्चों। जो हम चीकू रूटीन में खाते हैं ना बच्चों, जो हम फ्रूट वेजिटेबल सेंटर से वेलर से ले रहे हैं, वो आप मान के चलो कि शायद गुजरात से ही है, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट में 90% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, गुजरात का है, जब इंडिया चीकू एक्सपोर्ट करता है बच्चों। फिर बच्चों थोड़ा सा गुजरात के बारे में देखते हैं। तो गुजरात बच्चों कोस्टल टाउन है, कोस्टल स्टेट है भारत का, और इसके इस तरफ बच्चों देखिए अरब की सागर है, अरेबियन सी है, यहां पे है गल्फ ऑफ खंबट और ये है गल्फ ऑफ कच्छ। गुजरात का जो ये इलाका है बच्चों इसको बोलते हैं कच्छ पेनिसुला, इसका नाम है कच्छ पेनिसुला। और जो ये इलाका है बच्चों इसको बोलते हैं काठियावाड़ पेनिसुला। तो ये काठियावाड़ पेनिसुला है। पेनिसुला बच्चों ज्योग्राफी का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी वो जमीन जिसके 3 तरफ पानी हो। दूसरा बच्चों ये रहा बच्चों नवसारी और वलसाद बच्चों, यहां पे जो चीकू अपना है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इन एरियाज में काफी फेमस है बच्चों। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यहां पे बच्चों कुछ पहाड़ी रीजन है, जैसे कि बच्चों एक तो पहाड़ी रीजन है जहां बच्चों ये एन लिखा हुआ है ना, यहां पे पहाड़ी है बच्चों। यहां पे जो पहाड़ी है वो है गिर और गिरनार की पहाड़ी, गिर गिरनार हिल्स है बच्चों यहां पे। उसके अलावा इधर बच्चों जो है यहां पे इस तरफ है बच्चों राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स बच्चों। अगर मैं रिवर्स की बात करूं बच्चों तो बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि बच्चों इस तरफ आती हैं, जैसे कि बच्चों एक ऐसे नदी आती है, ये वाला कोर्स बच्चों उसका ले लेते हैं। तो ऐसे बच्चों अहमदाबाद के पास से एक नदी आती है जिसका नाम है बच्चों साबरमती। साबरमती एक इंपॉर्टेंट रिवर है गुजरात की। उसके अलावा एक नदी बच्चों राजस्थान से ऐसे आती है, ये लूनी नदी है बच्चों। ठीक है, उसके अलावा एक दो छोटी छोटी नदियां बच्चों जहां पे ये काठियावाड़ पेनिसुला लिखा है यहां पे हैं, इनके नाम है भादर और शत्रुंजी। फिर बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं गुजरात के कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो गुजरात के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे गुजरात के इस टाइम गवर्नर जो है वो है आचार्य देवव्रत। गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो है वो है भूपेंद्र पटेल, जो कि बच्चों बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गुजरात का स्टेट एनिमल है एशियाटिक लोयन। एशियाटिक लोयन का बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भारत में
इकलौती स्टेट जहां एशियाटिक लायन नेचुरल हैबिटेट में मिलता वो है बच्चों गुजरात। और गुजरात में एक बड़ी फेमस जगह है बच्चों गिर। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए बड़ा फेमस है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों इनका स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो, स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड और स्टेट ट्री है बच्चों बनियन ट्री। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के बारे में जो कि ब्राजील में ऑर्गेनाइज किया गया। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025। तो इंडियन कंटीजेंट बैग्ड 6 मेडल इंक्लूडिंग अ गोल्ड मेडल एंड अ सिल्वर एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025 जो हुआ था फोज दो इगाकुज में ब्राजील के अंदर। तो ब्राजील के अंदर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ बच्चों और इंडिया ने इसमें टोटल 6 मेडल जीते। 6 में से 1 गोल्ड मेडल है बच्चों, 1 सिल्वर मेडल है और गोल्ड मेडल आया है बच्चों हितेश गुलिया का। तो हितेश गुलिया बच्चों ये है, हितेश गुलिया बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू क्लिंच अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप और ही वाज हैंडेड अ वॉकओवर इन द फाइनल ऑफ मेन 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी। वॉकओवर बोले तो जब बच्चों फाइनल में जब 2 प्लेयर पहुंच जाते हैं ना और एक प्लेयर फाइनल नहीं खेल पाता इसको बोलते हैं वॉकओवर दे देना। तो उनको बच्चों वॉकओवर मिला और इंग्लैंड के ओडेल कमारा जो प्लेयर थे बच्चों वो इंजर्ड थे जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाए और उनको बच्चों गोल्ड मेडल मिल गया। इसके अलावा अविनाश जमवाल को बच्चों 65 किलोग्राम में यूरी रईस जो ब्राजील के ही प्लेयर थे बच्चों उनसे हार मिली और सिल्वर का मेडल मिला बच्चों, सिल्वर मेडल मिला उनको। ठीक है, इस बच्चों टूर्नामेंट में 10 टीम खेल रही थी, याद रखिए 10 कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और इंडिया ओवरऑल दूसरी पोजीशन पे आया बच्चों, नंबर 1 पे आया है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान जो बच्चों है वो नंबर 1 पे आया, उनके ओवरऑल 7 मेडल है बस उसमें से 5 गोल्ड हैं बच्चों जिसकी वजह से कजाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया। नेक्स्ट बच्चों बात करता है सुदर्शन पटनायक के बारे में। तो बच्चों सैंड आर्टिस्ट एक ऐसी कला है बच्चों, सैंड आर्टिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि रेत का इस्तेमाल करके अलग अलग कलाकृति बनाते हैं। जैसे बच्चों ज्यादातर ये लोग जो हैं ये बीच और उसके आसपास काम करते हैं बट कई बार बच्चों दूसरी जगह जहां पे सैंड अवेलेबल हो इस तरह के बच्चों स्कल्पचर तैयार किए जाते हैं। तो इंडिया के बड़े फेमस सैंड आर्टिस्ट है जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक बच्चों ओडिशा से है और पूरी ओडिशा में एक जगह है बच्चों उसके बीचेस के ऊपर ये बहुत लगातार बच्चों अलग अलग इवेंट पे अलग अलग टाइप की बच्चों सैंड के स्कल्पचर और सैंड की बच्चों चीजें तैयार करते हैं। तो सुदर्शन पटनायक को रिसेंटली इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिला और एक उन्होंने बड़ा फेमस अवार्ड जीता है, उस अवार्ड का नाम है बच्चों फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड। तो सुदर्शन पटनायक बिकम फर्स्ट इंडियन to win Fred Darrington Sand Art Award. So, renowned Indian sand artist Sudarshan Patnaik has become the first Indian to receive prestigious Fred Darrington Sand Master Award for his outstanding contribution to sand art. अब बच्चों ये जो अवार्ड है ये ब्रिटेन में एक बड़ा फेमस बच्चों सैंड आर्टिस्ट हुआ करते थे सैम डैरिंगटन नाम से, उनके नाम पे अवार्ड पड़ा है और ये जो अवार्ड इनको मिला है बच्चों वो सैंड वर्ल्ड 2025 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल में मिला है और ये डोरसेट इंग्लैंड में हुआ बच्चों। वहां पे इन्होंने बच्चों एक 10 फीट ऊंची लॉर्ड गणेश की मूर्ति तैयार करी और वर्ल्ड पीस के मैसेज के साथ, जिसके बाद बच्चों इनको जो सैंड अवार्ड है बच्चों ये फ्रेड डैरिंगटन सैंड अवार्ड जो है वो मिला है। तो याद रखिए सुदर्शन पटनायक फर्स्ट इंडियन जिनको सैम डैरिंगटन सैंड फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में एक बड़ा बच्चों पावरफुल कंट्री है और रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने सरप्राइज कर दिया बहुत सारे देशों के लोगों को, जैसे उसमें इंडिया भी शामिल था। सऊदी अरेबिया इंपोजेस टेम्पररी वीजा बैन ऑन 14 कंट्रीज बच्चों। तो 14 देशों के ऊपर टेम्पररी वीजा बैन सऊदी अरेबिया ने किया है। तो चलिए जानते हैं ऐसा किया क्यों है बच्चों उन्होंने। सऊदी अरेबिया हैज टेम्परली सस्पेंडेड उमरा बिजनेस एंड फैमिली विजिट। उमरा बेसिकली होता है जब बच्चों हज के लिए लोग जाते हैं, जो इस्लाम में जो बच्चों धार्मिक पिलग्रिमेज होता है ना, धार्मिक यात्रा होती है, उसके लिए बच्चों जो है वो उमरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और 14 अलग अलग देशों के लोगों को बिजनेस फ्ैमिली विजिट वीजा और उमरा के लिए अब बच्चों सऊदी अरेबिया वीजा नहीं देगा। और कब तक नहीं देगा? जून के मिड तक बच्चों, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रॉम अप्रैल 13 टू मिड जून 2025। अब उन्होंने ऐसा किया क्यों है बच्चों? क्योंकि बहुत सारे लोग इन देशों में जाते थे बच्चों हज यात्रा करने, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा इन देशों से जाने वाले लोगों की। प्लस बच्चों बहुत सारे इन देशों के ऐसे लोग थे जो वहां जाके वापिस ही नहीं आ रहे थे बच्चों, यानी वो उस कंट्री में ओवरस्टे कर रहे थे। तो जिसको देखते हुए बच्चों ऐसा किया गया है। द मेन
aim to control overcrowding during Hajj followed the 2024 tragedy that claimed over 1000 lives due to heat and unauthorized pilgrim। तो इसके पीछे जो मेन एम है सरकार का वो ये है कि क्योंकि इन देशों से हज के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं और पिछली बार बच्चों पिछले सीजन में ना 1000 लोगों की हज में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चों सऊदी अरेबिया ने इस बार ये थोड़ा सा लिया है। दूसरा बच्चों, द बैन ऑल्सो सीक्स टू प्रिवेंट इलीगल ओवरस्टे एंड एंश्योर अ सेफ ऑर्गेनाइज्ड पिलग्रिमेज। तो होता क्या, दुनिया से दूसरे लोग आते हैं, इन देशों को लोग स्टे बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्राउडेड हमेशा चीजें रहती हैं। और ये सारा बच्चों जो हुआ है, ये जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान, उनकी बच्चों ऑर्डर्स के ऊपर हुआ है। अब सऊदी अरेबिया को बच्चों अगर आप एक बार देखें, सऊदी अरेबिया जो है बच्चों वो मिडल ईस्ट जो है उसका पार्ट है, यानी जो अरेबियन कंट्रीज हैं, मुस्लिम अरेबियन कंट्रीज है, उनका पार्ट है। ये बच्चों रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। अब उसके पड़ोस में है यमन, ओमान, यूएई, उसके अलावा बच्चों कतर है, ऊपर इराक है, फिर जॉर्डन है। तो चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज हैं बच्चों, और एक तरफ पर्शियन गल्फ है और दूसरी तरफ रेड सी है बच्चों। अब सऊदी अरेबिया की एक खास बात पता है क्या बच्चों, सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया के कुछ उन देशों में से है जहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की है। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है वहां पे रूल ऑफ क्राउन है विदाउट एनी डिमिनिशिंग पावर। अब ये क्या होता है बच्चों डिमिनिशिंग पावर, कि जैसे बच्चों इंग्लैंड में भी राजा रानी बनते हैं, बट वो राजा रानी अब बच्चों नाम के राजा रानी है, असली जो इंग्लैंड का काम है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट कर रही है, वहां का प्राइम मिनिस्टर देखता है। बट एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है बच्चों कि वहां पे सिस्टम ही राजा है और राजा को ओवर पावर करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बना। जैसे वहां पे क्या होता है, वहां पे भी क्राउन के पास पावर है इंग्लैंड में, बट उतनी पावर नहीं है, बट यहां तो एब्सोल्यूट पावर है बच्चों। तो अभी जो वहां के किंग हैं बच्चों, अभी याद रखिए जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं उनका नाम है बच्चों सलमान बिन अब्दुल अजीज, ठीक है, जो वहां के अभी किंग है बच्चों। और जो क्राउन प्रिंस है उनका नाम आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान बच्चों, जिनकी ये फोटो है वो है। अब बच्चों इसमें एक और कमाल की चीज बच्चों फोटो में जो आपको देखनी चाहिए कि यहां पे एक शहर है बच्चों मक्का, और यहां पे एक शहर है मदीना बच्चों। मक्का और मदीना दो शहर हैं जो इस्लाम धर्म में बड़े बच्चों पवित्र जगह है, और पूरी दुनिया के लोग जो हैं बच्चों यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आते हैं। दूसरा, सऊदी बच्चों ऑयल के लिए बड़ा फेमस है, तेल बच्चों इस एरिया में सऊदी बहुत पैदा करता है, जिसकी वजह से सऊदी काफी रिच जो है बच्चों वो देश है। अगर सऊदी की बच्चों करेंसी की बात करें तो सऊदी की करेंसी जो है बच्चों वो है रियाल। सऊदी की करेंसी याद रखिए बच्चों वो रियाल है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक छोटी सी खबर जो बच्चों पिछले कुछ दिनों से घूम रही है, वो है कि इंडिया रैंक 10th ग्लोबली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट बच्चों। तो अ यूएन रिपोर्ट रैंक्स इंडिया 10th ग्लोबली इन प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट विद रुपीज नियरली 12,000 करोड़ इन 2023, मेकिंग इट लीडिंग डेवलपिंग नेशन अलोंगसाइड चाइना। तो डेवलपिंग नेशन की बात करें तो इंडिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जहां पे सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच्चों पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के पैसे बच्चों। और इंडियाज इंप्रूवमेंट वाज आल्सो एविडेंट इन इट्स रैंकिंग इन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड टैरिफ डेवलपमेंट बच्चों, जो उसकी रिपोर्ट आई थी रेडीनेस ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स। तो यूएनसीटीएडी की एक रिपोर्ट आई थी जिसकी हमने पिछली कुछ वीडियो में बात करी है, उसमें भी इंडिया का रैंक जो है बच्चों वो इंप्रूव हुआ है। तो 48 से 36 रैंक आए, इसमें भी एआई की बात की गई थी। और अभी भी बच्चों जो अलग से रिपोर्ट आई उसमें पता लगा कि ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेटली एआई में बच्चों उसमें इंडिया नंबर 10th पे आ गया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आयुष्मान भारत स्कीम की। तो बच्चों एक स्कीम है जिसका आपने कई बार नाम सुना होगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसको कई बार पीएमजे या आयुष्मान भारत पीएमजे स्कीम के नाम से बोल देते हैं। अब ये स्कीम भारत सरकार ने 2018 में शुरू करी थी, और ये है क्या बेसिकली, ये है बच्चों एक हेल्थ इंश्योरेंस बच्चों। हेल्थ इंश्योरेंस वो सरकार करती है, प्राइवेट कंपनी नहीं, सरकार, और सबको मिलता है। दूसरा बच्चों इसकी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको ये मिलता है, जैसे सीनियर सिटीजन जो है इसमें शामिल होते हैं, और इसमें बच्चों 5 लाख रुपए जो है
वो पर फैमिली सरकार जो है वो खर्च करती है एक साल में लोगों के ऊपर, तो उनको हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मिलता है बच्चों। और इससे पहले भारत में बच्चों कई अलग अलग स्कीमें हुआ करती थी, उनको मर्ज करके बेसिकली पीएमजे, एबीपीएमजे स्कीम शुरू की गई। अब ये स्कीम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपना फंड डालता है। जैसे बच्चों मान के चलते हैं कि कोई अच्छा स्टेट है तो उसमें 60% पैसा है वो सेंटर देगा और 40% पैसा जो है वो स्टेट देगा। तो इसीलिए इसको अकेले सेंटर की मर्जी से नहीं, स्टेट की भी मर्जी होती है इसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम लागू करी तो धीरे 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 अलग अलग स्टेट और यूटी ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। इसीलिए दिल्ली बहुत पीछे रह गया बच्चों, और दिल्ली जो है उसने आयुष्मान भारत स्कीम को अब इंप्लीमेंट किया, जबकि वो भारत में बच्चों 2018 से लागू हो रखी है और भारत का ये 35वां स्टेट और यूटी बन गया है जिसने इसको ज्वाइन किया है, 35th बच्चों। आपको अगर कमाल की बात बताऊं, भारत में 36 स्टेट और यूटी हैं, उसमें से 35 तो हैं बच्चों। एक ऐसा स्टेट रह गया जिसने इसको अब तक लागू नहीं किया, और वो स्टेट है बच्चों वेस्ट बंगाल। तो ओनली स्टेट विच डू नॉट हैव दिस स्कीम, उस स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल बच्चों। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने इसको लागू नहीं किया, तो दिल्ली बिकेम 35th स्टेट और यूटी टू इंप्लीमेंट पीएम जे स्कीम बच्चों, एक्सटेंडिंग हेल्थ बेनिफिट टू इट्स रेजिडेंट। तो दिल्ली की जो नई सीएम बनी है बच्चों बीजेपी पार्टी की, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने बच्चों इसको एक हिस्टोरिक मूव कहा। और जो हेल्थ मिनिस्टर है पंकज कुमार सिंह, उन्होंने पिछली सरकारों को के ऊपर दोष लगाया कि उन्होंने जो नहीं करा। अप्रैल 10 से सरकार जो है बच्चों इसको, दिल्ली गवर्नमेंट इसकी रेगुलेशन लागू कर देगी। दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक और चीज कहा है कि वो ये इंश्योर करेंगे कि 5 लाख तो चलो है, हम 5 लाख का एक्स्ट्रा भी कवरेज देने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके बारे में धीरे धीरे बच्चों और प्रोसेस हो रही है चीजें। होपफुली बच्चों इन फ्यूचर दिल्ली वालों को शायद बच्चों 10 लाख का इंश्योरेंस मिल जाए, जो जो बच्चों डिजर्विंग लोग हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आरआरबी की। बच्चों देखिए, भारत में जो आज बैंक है ना, ये हमेशा से गांवों में बच्चों नहीं होते थे। इसलिए भारत सरकार ने बच्चों 1975 में एक बैंक सिस्टम की शुरुआत करी, जिनको बोला गया बच्चों रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक जो थे बच्चों, ये प्राइमरली बनाए गए थे बच्चों रूरल एरियाज के लिए, ताकि वहां पे जो लोग हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज मिल सके बच्चों। इनको बोला गया फिर आरआरबी। अब भारत में उस टाइम बहुत सारे आरआरबी क्रिएट हुए। फिर धीरे धीरे बच्चों, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो भी गांवों तक आ गए, तो आरआरबी जो थी बच्चों, उनके प्रॉफिट जो थे वो कम होने शुरू हो गए। तो बाद में सरकार ने फिर इनको मर्ज करने का प्लान बनाया बच्चों, धीरे धीरे मर्ज होते गए। तो अभी भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जो शायद अगले कुछ महीनों में इंप्लीमेंट हो जाए, वो है वन स्टेट वन आरआरबी बच्चों, कि एक स्टेट में एक ही आरआरबी बैंक होगा। अब बच्चों आरआरबी बैंक की एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें एक किसी सिस्टम का पैसा नहीं है, इसमें 3 अलग अलग चीजों का पैसा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें पैसा है बच्चों 50%, फिर बच्चों जो बैंक आरआरबी को चला रहा है उसका 35%, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका बच्चों इसमें पैसा होता है 15%। तो सबकी हिस्सेदारी होती है बच्चों इसमें, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी बच्चों आरआरबी में काफी जो इंटरेस्ट लेती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बच्चों इसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है। तो भारत सरकार ने अभी बच्चों रिसेंटली प्लान बनाया है कि इंडिया में वन स्टेट वन आरआरबी लागू, मतलब एक स्टेट में एक ही आरआरबी बैंक ऑपरेट करेगा। अभी बच्चों इंडिया में ओवरऑल अगर आप देखो 43 रीजनल रूरल बैंक हैं, और सरकार का प्लान है कि इनको मर्ज करके कितना कर दे 28, एमिंग टू इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रिड्यूस इंटरनल कंपटीशन एंड एनहांस क्रेडिट फ्लो इन रूरल एरियाज। तो बच्चों कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे 3-3, 4-4 अभी भी आरआरबीज है, तो उनके बीच में आपस में बच्चों जो है वो कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार ने डिसीजन लिया है। और ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा, 2004-5 में भारत में 196 आरआरबी थे बच्चों, और उनको मर्ज कर करके अलग अलग फेसेस में 43 करा, और 3 फेसेस में 43, ये बेसिकली 4th फेस होगा। और इसमें आंध्रा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, जहां पे 4-4 या 3-3 है, उनकी बच्चों मर्जिंग की जो है वो तैयारी है। और आरआरबी काफी प्रॉफिट देते हैं बच्चों सरकार को, जिसकी वजह से सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि थोड़ा सा प्रॉफिट और जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स की बच्चों। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जिसका नाम है नोमैड कैपिटलिस्ट,
और वो बीच बीच में बच्चों कभी कभी पासपोर्ट इंडेक्स निकालती रहती है। तो उसने रिसेंटली निकाला और उसमें फाइंडिंग क्या आई कि इंडिया हैज ड्रॉप टू दी 148th पोजीशन आउट ऑफ 199 कंट्रीज फ्रॉम 107th पोजीशन लास्ट ईयर इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स बच्चों। तो इंडिया का नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में 148वां रैंक आया है बच्चों 199 कंट्रीज में। अब इन्होंने किस बेसिस पे बच्चों एक दिखा, तो बेसिकली नोमैड कैपिटलिस्ट ने ये देखा कि कौन कौन से देश में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं उस पासपोर्ट के लोग, टैक्सेशन कैसा है उस पासपोर्ट के ऊपर, और ग्लोबल परसेप्शन क्या है उस पासपोर्ट के बारे में, डुअल सिटीजनशिप वो पासपोर्ट अलाउ कर रहा है कि नहीं, ये पर्सनल फ्रीडम उस पासपोर्ट से कितनी मिलती है। तो अलग अलग उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और वेटेज अलग अलग सबको मिली। उसके बाद उन्होंने बच्चों डाटा निकाला। इसमें कमाल की बात क्या आई बच्चों की, आयरलैंड जो है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बन गया 2025 में। अब एक और पासपोर्ट इंडेक्स आता है, उसको बोलते हैं बच्चों हानले पासपोर्ट इंडेक्स। हानले पासपोर्ट इंडेक्स में जो बच्चों पैरामीटर होते हैं और जो नोमैडिक कैपिटलिस्ट है इनमें बहुत फर्क है बच्चों, जिसकी वजह से बच्चों आयरलैंड इतनी ऊपर आ गया। जनरली आयरलैंड इतनी ऊपर रहता नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली बच्चों पुर्तगाल और स्लोवाकिया के बच्चों ऑफिशियल टूर पे निकली हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अराइव्ड इन पुर्तगाल लिस्बन बच्चों, लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अराइव्ड इन लिस्बन पुर्तगाल मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ आवर 4-day स्टेट विजिट टू पुर्तगाल एंड स्लोवाकिया, जो अप्रैल 7 से अप्रैल 10 के बीच बच्चों चलेगी। शी इज विजिटिंग पुर्तगाल एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पुर्तगाल मार्सेलो रेबेलो द सूजा बच्चों। और ये 27 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई इंडियन प्रेसिडेंट पुर्तगाल जा रहा हो बच्चों। लास्ट हमारे प्रेसिडेंट KR नारायण जो थे बच्चों पुर्तगाल गए थे। उसके अलावा बच्चों प्रेसिडेंट मुर्मू स्लोवाकिया जाएंगे, जो यूरोप में एक और देश है बच्चों। वहां पे स्लोवाकियन प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी ने उनको बच्चों इनवाइट किया था, जिसकी वजह से वहां पे जा रही हैं। और ये बच्चों 29 साल बाद पहली विजिट होगी किसी बच्चों इंडियन प्रेसिडेंट की। तो पुर्तगाल इंपॉर्टेंट देश है बच्चों, स्लोवाकिया उतना बड़ा देश नहीं है, बट पुर्तगाल स्टिल बच्चों एक ऐसा देश है जहां पे इंडिया के साथ जो है जिनके रिलेशन अच्छे हैं, और बहुत सारे इंडियन बच्चों पुर्तगाल में जाके काम भी करते हैं बच्चों। स्लोवाकिया जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल जो है वो बड़ी अजीब सी है बच्चों, ब्रातिस्लावा नाम है उसका, ठीक है। दूसरा बच्चों पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। पुर्तगाल की करेंसी अगर आप बात करोगे बच्चों वो यूरो है। यूरोप में बहुत सारे देश यूरो जोन के अंडर आते हैं जो एक करेंसी इस्तेमाल करते हैं। सेम बच्चों स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया भी बच्चों यूरो करेंसी को इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पौंडीचेरी हेरिटेज फेस्टिवल के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों पौंडीचेरी में हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। बेसिकली बच्चों है तो इस यूटी का नाम पुडुचेरी, बट लोकल लोग जो है आज भी बच्चों उसको पौंडीचेरी बोलते हैं, और उन्होंने पौंडीचेरी हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया बच्चों। द 11th एडिशन ऑफ पौंडीचेरी हेरिटेज फेस्टिवल किक्ड ऑफ विद अ वाइब्रेंट डिस्प्ले ऑफ कल्चर, हिस्ट्री एंड कम्युनिटी स्पिरिट ऑफ पुडुचेरी तमिल क्वार्टर बच्चों। अब बच्चों कि तमिल क्वार्टर क्या है, देखिए बच्चों जो पुडुचेरी शहर था ना, जो पुराना पौंडीचेरी था बेसिकली, उसमें बेसिकली जो है बच्चों वो 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था फ्रेंच क्वार्टर जहां पे फ्रेंच लोग रहा करते थे, एक था तमिल क्वार्टर जहां पे तमिल लोग रहा करते थे बच्चों। तो पुराना जो पुडुचेरी था उसके बेसिकली 2 पार्ट थे, फ्रेंच क्वार्टर और तमिल क्वार्टर। अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज में बच्चों 3 गुना साइज बड़ा है तमिल क्वार्टर का। तमिल क्वार्टर वो एरिया था जहां पे पौंडीचेरी के अंदर तमिल लोग रहते थे, प्राइमरली बच्चों हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन लोग। तो बाद में जब बच्चों भारत आजाद हुआ तो ये सिस्टम आज भी बरकरार है बच्चों। हालांकि दोनों तरफ सारी एक जैसा है, पहले थोड़ा अलग होता था, बट अभी बच्चों सब एक जैसा है। बट स्टिल क्योंकि तमिल क्वार्टर में तमिल लोग ज्यादा रहते थे, इस शहर के साथ उनका कल्चर जुड़ा हुआ है, तमिल फ्रेंच कल्चर बेसिकली कनेक्शन है, तो उस कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों पौंडीचेरी हेरिटेज फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया। द इवेंट मार्क्ड बाय दी विधि विलियत्तू बच्चों, जो कि स्ट्रीट गेम्स होते हैं जो गली में बच्चों जो है वो खेला करते हैं। और तमिल क्वार्टर में 2 खास एरिया हैं बच्चों, ईश्वरन कोयल और अन्ना सलाय बच्चों। ये 2 ऐसे एरिया हैं बच्चों जो बड़े फेमस एरिया हैं, बड़े बड़ी सड़कें बच्चों यहाँ पे। इन एरियाज में बच्चों जो है वो विधि विलियत्तू जो है वो खेला गया, जो कि स्ट्रीट गेम्स होता है जिसमें बच्चे जो है अलग अलग गेम्स में पार्ट लेते हैं। तो याद रखिए पौंडीचेरी जो हेरिटेज फेस्टिवल उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ही यही था कि जो तमिल
फ्रेंच कल्चर है बच्चों, जो कि उन लोगों का है जो यहाँ बच्चों पिछले कई सौ साल से रह रहे हैं, उसको बच्चों सेलिब्रेट करने की एक रिवाज है बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।